अभी मैं अफ्रीका में हूँ और यहीं 4 कदम चलने के बाद मैं इंडिया आ गई। हाउ इज़ इट पॉसिबल? डोंट वरी, मैं बताती हूँ। आज हस्बैंड ने बोला था कि ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ तुम एक्सप्लोर कर चुकी हो, बट दुनिया में और भी कंट्रीज़ है जो तुम्हें एक्सप्लोर करनी है, तो आज चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आई एम सो कन्फ्यूज्ड, मैं एक दिन में 1 से ज़्यादा कंट्रीज़ कैसे एक्सप्लोर कर सकती हूँ? हाउ इज़ इट पॉसिबल? बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन ग्लोबल सिटी दमाम, सऊदी अरेबिया। तो फिर चलते हैं अपने इसी डायलॉग को सर्च करने, ताकि हम भी आने वाली जनरेशन को बोल सकें कि हमें पता है, दुनिया देखी है हमने भी। खैर, हम पहुँच गए हैं और टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक कर दी थी। और यहाँ पर जो ये मेन एंट्री गेट है, और एंट्री गेट से निकलने के बाद ये नॉर्मली पूरा एक व्यू है। तो सबसे पहले चलते हैं चाइना, क्योंकि चाइना से मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एटलीस्ट वो मेरी बजट में तो रहते हैं। चाइना का जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है, लाइक ड्रेसेस, फूड और जो भी प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। और लाइक इंडिया में भी बहुत चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इवन इंडिया में सस्ते मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी थोड़े महंगे हैं क्योंकि रियाल्स में है सब कुछ। और मतलब अच्छा है, लाइक सिमिलर लगी मुझे ये चाइना की मार्केट, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, बजट में रहते हैं सब। नाउ वी आर गोइंग टू रशिया, और यहाँ पर भी जो रशिया का ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट किया है। और लाइक यहाँ पर एक ये डोल टाइप, आई थिंक ये वहाँ का कोई सिंबल है, क्योंकि ये सिर्फ एक शो पीस आइटम है। और इसके अंदर भी ये 5 पीस का जो सेट है, इसके अंदर भी फिर डॉल्स वगैरह ये सब सेम ऐसी एग्जैक्ट थी, और शो पीस आइटम्स और भी बहुत सारे थे। और यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं, जो भी अगर किसी ट्रेडिशन का कुछ भी ख़रीदना है तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रोड ऑफ एशिया। यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, जापान, इंडिया, उन सब के कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। लाइक मैं इंडिया का अभी दिखाती हूँ, हेयर ऑयल को रिप्रेजेंट किया है। ये वाला है बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, मजबूत होता है, फिर आपको डैंड्रफ जाता है। ये वाला होता है ना, आपको ये बहुत बाल गिर रहा है, ये वेटलेस रह रहा है, इसे कंट्रोल होता है। ये न्यू ग्रोथ होता है। ये तीनों तरीका का तेल इसमें मिक्स है। कितने की बॉटल? ये बॉटल। और अब मैं आ गई हूँ इंडिया के उस शहर में जिसको वुडन सिटी के नाम से जाना जाता है। जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो चीज़ें हमारी अपनी कंट्री में बनती है, उन सब चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को हम अगर दूसरी कंट्री में देखते हैं तो चीज़ें जो मैं उधर देखती थी इधर भी देखने को मिल रही हैं। इतना बड़ा था कि मैं थक गई हूँ। अभी रुको, अभी आपको उधर कोरिया जाना है, जापान जाना है, उधर तुर्की जाना है, ईरान जाना है, बहुत जगह जाना है। अभी ऑल वर्ल्ड घूमना है आज। बहुत बोलते बोला था पूरी दुनिया घुमाना, लेकिन एक दिन में घुमाना ऐसी कोई डील तो नहीं थी ना। नहीं, बस यही था, एक दिन में टेंशन खत्म। यहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया, खाया पिया, और जो हो रहा है जस्ट वॉचिंग ओनली। फ्लाइट में अभी टाइम था, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं कोरिया और जापान की तरफ। कोरियन ड्रामा तो सबने देखा होगा और सब देखते होंगे, और मैं भी देखती हूँ कोरियन ड्रामा, मुझे पसंद है। और कौन कौन देखता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ भी जो मार्केट लगी हुई थी उसमें भी जो कोरियन ट्रेडिशनल और कल्चर वहाँ का जो है वो सब दिखाया हुआ था। और लाइक कोरियन के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा थे, लाइक क्रीम्स और कोरियन फेशियल्स वगैरह। अब थोड़ा और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मोरक्को। थोड़ा डिफरेंट था, कलर थीम, ड्रेसेस वगैरह ये सब, और फूड वगैरह का जो भी यहाँ पे मोरक्को में जो भी खाते हैं वो सब था। और अब हम जा रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका में जाने के लिए मैं एक्साइटेड थी, लेकिन यहाँ पे जो रश था, ऐसा लग रहा था जैसे सब अपनी कंट्री छोड़कर सब अफ्रीका में शिफ्ट हो गए हों। इतना रश था, और इतना रश देखने के बाद छोड़ दिया मैंने तो अफ्रीका। और अब मैं बताऊँगी कि अफ्रीका से इंडिया कितनी दूरी पर है। तो दिस इज़ अफ्रीका एंड दिस इज़ इंडिया। ओह वाओ, एरोप्लेन भी आ गया, बट यहाँ एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं है अफ्रीका से इंडिया जाने के लिए। सो फाइनली आई एम इन इंडिया एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर वॉचिंग दैट इंडिया में जो है वही दिखाया गया है या कुछ और है, और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इंडिया को। कैन यू बिलीव, इंडिया में एंट्री करने के बाद मैंने क्या देखा, मैं अभी दिखाती हूँ। सामने जिंदा इंसान का नाम आज आप मिले गए। टिकटॉक, फेसबुक पे सब में चलता है।
रील्स देखिए, वी आर फ्रॉम इंडिया। सहारनपुर यूपी के। अच्छा आप कहाँ? मैं बेंगलुरु कर्नाटक। अच्छा रील्स देखिए उधर ही तो वहीं पे इंडिया। बालों को सबसे बालों में कोई भी समस्या है आपके लिए पूरा डालेगा। बाल लंबा करेगा, ठंडा करेगा, मजबूत करेगा। डैंड्रफ है फिलहाल तो बालों में। नहीं वो भी चला गया अभी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया में हेयर ऑयल इतना मशहूर है, मैंने तो कभी यूज़ ही नहीं किया। खैर अब करूँगी। और बाकी जो ड्रेसेस वगैरह वही चीज़ें सेम थी जो इंडिया में मिलती है। और लाइक अनस्टिच जो फैब्रिक होता है वो लाइक मीटर के हिसाब से आप उसको ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। ज्वेलरी, ड्रेसेस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पश्मीना शॉल्स बहुत ही मशहूर है इंडिया में। कश्मीरी शॉल, और वो यहाँ पर उसके अबायाज़ और ड्रेसेस पश्मीना लाइक। और अब तो खैर पश्मीना मोबाइल कवर्स भी आने लगे हैं। और यहाँ पर इंडियन स्ट्रीट फूड लाइक जो इंडिया में खाते हैं जो मशहूर है, जैसे कि डोसा, इडली, सांभर, ये सब चीज़ें। और इंडिया में जो पंजाबी डांस होता है उसकी रिहर्सल चल रही है और उसी को ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने जैसे ही ड्रैगन को देखा, ड्रैगन ने पोज देने स्टार्ट कर दिए। अब भाई जैसे ही कोई सामने वाला बंदा पोज दे रहा है तो उसका फ़ोटो बनाना तो बनता है ना। घूमते घूमते रात हो गई थी बट ट्रिप ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद हम लोग गए यमन नाम तो सुना ही होगा। और यमन में जाने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर शहद की इतनी वैरायटीज़ थी। हर वैरायटी का शहद था, लाइक जिंजर हनी, फॉरेस्ट हनी, और भी बहुत नाम मुझे याद नहीं है। हनी और मसाले आई थिंक यहाँ के मशहूर है, या फिर इनकी जो कंट्री है वहाँ पे बनते होंगे। और ये जो मशीन लाइक शहद को मिक्सिंग करने की मशीन थी, ये आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। और ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है और मेनली जो यहाँ पर ये गाउन टाइप पहनते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं वो मेनली जो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है वो वियर करती हैं। और ये मेरा जो फेवरेट पार्ट था, यहाँ का कलर, फ्लावर्स, लाइटिंग सिस्टम सब एकदम एक्यूरेट, मतलब माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू था। और इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी हो गई। ये भी किसी कंट्री का ट्रेडिशनल शायद डांस वगैरह कुछ है। सो नाउ वी आर गोइंग टू तुर्की नाम तो सुना ही होगा। तुर्की नाम सुनने के बाद ही जस्ट एकदम माइंड में आता है तुर्किश आइसक्रीम। ऑब्वियसली तुर्की है तो तुर्किश आइसक्रीम भी होगी ना। तो यहाँ का जो ट्रेडिशन, बाकी वही ड्रेसेस वगैरह ये सब यहाँ पे थी। नाउ वी आर गोइंग टू थाईलैंड। आफ्टर एक्सप्लोरिंग थाईलैंड वी आर गोइंग टू ईरान। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट था, जो वॉल्स थी उन पर स्टैचूज़ बने हुए थे, बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी। मतलब ऑल जो मार्केट थी पूरी में स्टैचू लाइक बने हुए थे दीवार पर। और कलर थीम भी बहुत अच्छी थी। बाकी शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक कारपेट यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी। वो होता है ना कि जो चीज़ जिस कंट्री में बनती है और उसी कंट्री की मतलब जो फर्स्ट क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, उसी कंट्री में मिलती है। तो कारपेट का जो मटेरियल था, जो इनका टेक्सचर था, वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। नाउ सऊदी में तो मैं ऑलरेडी घूम चुकी हूँ, बट आज हम मिनी सऊदी भी देखेंगे कि एक्चुअल में क्या दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहले जो पुराने टाइम में जैसे सऊदी होता था, लाइक कच्चे घर होते थे और जो घरों की जो थीम होती थी, मतलब नॉर्मली सबकी सेम रहती थी, तो वही सब चीज़ दिखाई हुई है। नाउ अब हम जाएंगे इजिप्ट में जो था ड्रेसिंग सेंस वो थोड़ा डिफरेंट था। और जो भी दीवार पे जो पेंटिंग्स लाइक बनी हुई थी, स्टैचू पेंटिंग्स, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी लग रहा था, जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, मतलब वहाँ की जो हिस्ट्री है वो चीज़ रिपीट कर रखी हो। और फाइनली इट इज़ पॉसिबल, यू कैन एक्सप्लोर होल वर्ल्ड इन अ डे। और घूमकर अच्छा लगा, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। अगर आप भी दमाम में रहते हैं, दमाम के आसपास किसी भी सिटी में रहते हैं, तो आप ज़रूर फैमिली के साथ आएँ और एक्सप्लोर करें और इन्जॉय करें। अगर आपने टिकट्स पहले से बुक की हुई है तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप मोबाइल में अपनी टिकट्स दिखाकर एंट्री ले सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।